नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। इस समय हम समाड़का हल्के के गांव पट्टी कलियाणा में हैं। ये पट्टी कलियाणा गांव बीजेपी के निवर्तमान सांसद संजय भाटिया का गोद लिया हुआ गांव है। गांव में कितना विकास हुआ है, यहाँ अभी कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ जनसभा को संबोधित करके गए हैं। तो इस समय जो खड़े हो आप, ये सांसद का गोद लिया हुआ गाँव है। लोगों की समस्या आपने सुने, लोगों को संचार सुने, क्या लगता है आपको कितना काम हुआ है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है, लेकिन मुझे तो कहीं इसमें विकास कार्य नहीं दिखता। आप नज़रें घुमा के देखिए, गाँव वाले तो बताएंगे, लेकिन बात यह है कि संजय भाटिया जी को यहाँ से इतनी भारी बहुमत से जब जिताया था, और मैं तो मनोहर लाल जी का वो पहला भाषण सुन रहा था जब मनोहर लाल जी के प्रत्याशी ऐलान हुए। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया जी मेरा चुनाव संभालेंगे। कहाँ है संजय भाटिया जी? संजय भाटिया जी को बीजेपी वालों ने यूपी भेज दिया। वो हैं बीजेपी में, लेकिन वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि जितना वो लोगों के बीच में जाएंगे उतना कांग्रेस को फायदा होगा। यही बात देखते हुए मनोहर लाल जी ने उनको यहाँ से भेज दिया। तो पिछले सांसद ने कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जाते और दोबारा वोट मांगते। एक तरफ संजय भाटिया जी हैं और एक तरफ 9.5 साल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे हरियाणा को गर्त में पहुंचाने का काम किया। हरियाणा के हर वर्ग को समय समय पर लाठी डंडे फेरे। आज लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि 9.5 साल जिस व्यक्ति ने अहंकार के घोड़े पर सवार होकर जनता को कभी पूछा नहीं, जनता के कभी दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, अब लोग उनको वोट नहीं देंगे। तीसरी बार जनता ने उनका सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहिष्कार करने का फैसला लिया। और जो अभी जो कुछ नौजवान यहाँ के हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं पट्टी कलियाणा का हाल और यहाँ का मूड क्या है। क्या नाम? नमस्कार जी, मैं ब्रिजपाल चेयरमैन। ऐसा जी, देखो हमारे गांव में पहले चुनाव में लगभग 80% वोट संजय भाटिया को दी थी गाँव में, और एक बहुत ही उम्मीद के साथ एक बीजेपी सरकार में मोदी पे भरोसा करके एक तरफा ही मानो 80% वोटिंग की थी जो। उसके बाद हमारा गांव संजय भाटिया जी ने गोद लिया संसद में, और गोद लेने के बाद अगर माँ की गोद में बच्चा हो, माँ कितनी बार देखती है बच्चे को, और इसने गोद लेने के बाद गांव की तरफ देखा नहीं आगे। आज तक हमारे गांव में पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हमारे गांव में हर स्कूल लड़कियों का हो, लड़कों का हो, हॉस्पिटल है सरकारी, और चारों तरफ जाकर पूरे गांव में आप घूम सकते हो। पानी का काम तो हो रहे हैं। तो कौन सा काम हो रहा है? दिखाओ, चलो मेरे साथ चलो। अभी बारिश अभी सुनो, अभी बारिश आएगी जब गांव पानी निकासी का काम कहाँ हुआ निकासी का? थोड़ी खुदाई करके छोड़ दिया ऐसे ही सारा। बहुत गहरे बाबूजी उनको फिर उनको मेंटेनेंस तो करना था। पक्के रास्ते वगैरह बनाने थे उनके सारे। और आप खेतों में जाके देख लो क्या बुरा हाल है सारा का। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश शर्मा, गाँव पट्टी के। कितना सांसद काम कर पाए यहाँ? देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से मेरे जीवन काल में मैंने जो बीजेपी के सांसद यहाँ देखे, एक तो अश्विनी चोपड़ा जी, उनका तो चलो जीवन का कार्यकाल का हमने यहाँ नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर आए हमारे भाटिया साहब, संजय भाटिया जी, जो अपने आप को डिप्टी CM मानते थे। उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया था, और गोद लेके ये कहा था कि मैं इस पट्टी कल्याण गांव को गोद लेता हूँ। और हमारे इस देहात में एक वो है, जिस लड़के को अगर कोई परिवार गोद लेता है तो अपने लड़के से भी ज़्यादा उस लड़के की केयर करनी पड़ती है, तब जाकर गोदनामा रजिस्टर्ड होता है या गोदनामा मान्य करता है। लेकिन हमारे जो सांसद थे बीजेपी के संजय भाटिया, उन्होंने हमारे इस गांव के साथ इतना भद्दा मजाक किया है, उस मजाक को शायद हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे गांव में कोई सी फिर नहीं उठा कर देख लो। सबसे ज़्यादा तो हमारे गांव में एक ही चीज़ है कि सफाई की सबसे बुरी जो हालत हमारे गांव में गोद लेने के बाद हुई है। अगर ऐसे गोद लेना होते हैं ना भाई साहब, तो मैं तो ये कहता हूँ उस गोद तय इंसान को उतार देना चाहिए। कम से कम 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीने में नहीं, 10 दिन में वो आदमी अपने आप तो पैदल चल जाएगा। नंबर दूसरी बात, हमारे गांव के स्कूल में जाकर देखो, बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अगर उन्होंने गोद लिया था, सांसद थे वो मौके के,
तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ सके था। उन्होंने इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। नंबर तीसरी बात, फिर हमारे आपने क्वेश्चन किया था विकास होया जोड़ों का, विकास क्यों होया? कब्जे करवाए। इस बीजेपी ने विकास नहीं कराया, उसका 12-12 फुट और कब्जे करवा दिए, उसको पाड़ बहन दी। अगर विकास कहीं होया, एक चीज़ का तो होया, बीजेपी सरकार में गुंडा राज, चोरी, ये विकास हुए हैं। नंबर तीसरी बात, अगर विकास होया तो चलो हमारे यहाँ एक पुल बन गया, इसका क्या बोलते हैं, माउंटी रोड पर जो गया, वह पुलिया हर तीसरे दिन टूटती है और ठेकेदार उसने बनाना आता है। यूँ विकास होया पट्टी के लिए में बोल दिया। जी देखिए, हमारी जो बीजेपी सरकार थी अभी, अब तो अभी तो आचार संहिता है, कुल मिला के चुनाव है। हमारे सांसद जी ने जो आप कह रहे हैं कि भी जोड़ों की सफाई कराई है, वो कुंड बनाया, कुंड। अभी अस्पताल का एक कमरा बनाया हो, स्कूल में एक कमरा बनाया हो। जो यहाँ के जो चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, सरपंचों को पिटा, तो कहते पंचायत जो है वो इस देश की रीढ़ है, गाँव का जो सरपंच रीढ़ है, इसकी पंचायत रीढ़ है, लेकिन रीढ़ को पिटा, मतलब सरपंचों के पिटा। कुल मिला के हम सरपंच से बात करते हैं कि भी आप काम कराइए विकास का, वो कह रहे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं आता। कौन है वो लोग जो पैसा खा जाते हैं? कुल मिला के बीजेपी का जो राज है वो गुंडा राज है, दबंगाई है। यहाँ पे दबंगाई के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। हम भी गांव पट्टी गणना में, मतलब वो पहले कहते हैं 80% थी, अब की बार 60-40 का रेशो है, 60 तो कांग्रेस है और 40 ये है। आप देख लेना जब चुनाव होगा, कुल मिलाकर अब जब भारी संख्या में जो दलित हैं बैकवर्ड वोट डालेगा। पिछली बार उन्होंने वोट डाली थी, ये क्या कहते, उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश बेच दिया, रेल बेच दी, ब्रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, कुल मिला के क्या नहीं बेचा उन्होंने। ये बात हम नहीं कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से पट्टीगढ़ गांव से नहीं, पूरे करनाल जिले में हम अलग अलग जगह पे बात कर रहे हैं। दीवान सिंह बुद्धि राजा भारी लीड कर रहा है। चलिए, ये थे पट्टी कल्याणा के कुछ नौजवान जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि सांसद ने यहाँ गाँव को गोद लेकर के एक तरह से लावारी छोड़ दिया है। वीडियो पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा। यही